सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। आज का यह 17वां वीडियो है। हरे राम 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 जय श्री राम। मन में सीताराम बस जाए और सीताराम की आवाज उच्चारित हो गए। इसके लिए सोमवार का कथन कि मन ये संयमित होए और मन एकाग्रचित होए। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण चुकाने के लिए या देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से ऋण होने के लिए सबको मनुष्य का जन्म मिला है और मानवीय चेतना जागृत होने पर ही ईश्वरीय ज्योतिष का अनुसंधान करने के लिए ही इस ट्रस्ट का निर्माण हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। अतः आप सब 23 जुलाई 2023 के पूर्व तक यह वीडियो नित्य बनाने का प्रयास है। 51 वीडियो तो अवश्य ही बन जाएगा, लेकिन जन जागृति, मानवीय चेतना जागृत भारत भूमि में और उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक होए, इसके लिए आप सब सहयोग करें और वीडियो सब्सक्राइब करें। नित्य प्रति देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, लेकिन वीडियो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साहस बढ़ेगा। क्योंकि दान, कृपा, समता के लिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, मंत्र, यंत्र, तंत्र के लिए रविवार, सोमवार, मंगलवार। ऐसे ही देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से पूर्ण होने के लिए आपका जन्म हुआ है। और आपका जन्म हुआ है, सबका जन्म मनुष्य का शरीर मिला है, भारत भूमि में मिला है, फिर उत्तर प्रदेश में मिला है। और भगवान अयोध्या धाम में जन्म हुआ, लेकिन राज्याभिषेक तब हुआ जब 14 वर्ष बीत गया और वहां सागर, समुद्र कहता है कि यही सर मम उतर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। जब भगवान का अमोघ बाण चढ़ता है धनुष पर, तो समुद्र प्रार्थना करता है और भगवान राम कहते हैं कि यह सर अब कहां छोड़ा जाए। वह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस सर का संधान कीजिए, इस अमोघ बाण को उत्तर तटवासी के ऊपर छोड़े। भगवान निशाचर का नाश करने के लिए 14 वर्ष तपस्या किए हैं। और ऐसे ही राम राज्य 14 वर्ष के मध्य स्थापित होने के लिए आप सबको बने रहना है, वीडियो सब्सक्राइब करना है। क्योंकि ऋषि ऋण से, देव ऋण से पूर्ण होने के लिए तो देव भूत्वा देवम जजेत, देवता बन करके देवता की पूजा की जाती है। इसलिए सीताराम को हृदय में धारण करके सीताराम को सदा सदा बसाने के लिए आप सब देव ऋण से ऋण हो पाएंगे तब जब सीताराम हृदय में बस जाएंगे। लेकिन ऋषि ऋण
जिस तपस्या के माध्यम से भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ है, अवतार अयोध्या में हुआ है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष के बाद घोषित होते हैं। जब निशाचरों का नाश करके आते हैं तो ऋषि ऋण से पूर्ण होने के लिए, मन को एकाग्रचित करने के लिए सोमवार के माध्यम से चंद्रमा मन का कारक है, ये आप सब सुन चुके हैं। और ऋषि ऋण तपस्या के कि तपः स्वाध्याय निरतम योगी योग विदम बरह, तप करने के लिए आपका जन्म हुआ है और मानवीय चेतना जागृत करने के पश्चात ही ज्योतिष ज्ञान चक्षु में प्रवेश कर पाएंगे। अतः ऋषि ऋण से पूर्ण होने का प्रयास जब करेंगे, तपस्या आपकी तभी पूरी होगी जब जन जागृति हो जाएगी कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। और कैसे करेंगे? कलयुग तो सब जगह व्याप्त हो चुका है, भारत भूमि में भी कलयुग का प्रसार है। और यहाँ भी रामचरितमानस में वर्णन तुलसीदास जी पहले ही किए हैं, रामायण में पहले ही वर्णन हो चुका है कि मातु पिता बालक ही बोलावई, उदर भरई सोई धर्म सिखाओ। माता पिता अपने बालकों को, अपने बालकों को बुलाते हैं, निवेदन करते हैं कि तुम्हारा पेट कैसे भरेगा, तुम अपनी जीविका कैसे चलाओगे। लेकिन भारत भूमि में जन्म पाने के लिए आप लालायित थे पार ब्रह्म परमात्मा से अपने एक बार जन्म पा जाए और आज राम के देश जन्म मिले। ये है अतिशय पूर्ण जब उदय हुआ है, तब मर्यादा पुरुषोत्तम आज राम के देश में आपका जन्म हुआ है। तो जीने के लिए खाना नहीं है, आपको खाने के लिए जीना है। यह सिद्धांत क्यों कि खाने के लिए क्यों जी रहे हो? भगवान नित्य प्रति आपको प्रसाद दे ही रहे हैं। और 14 वर्ष की तपस्या जैसे पूरी हुई, राम राज्य 11,000 वर्ष के लिए स्थापित हो गया। रामायण कहा गया है कि तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्नम तत्वेन परिवर्तते विलीयते च तत्रैव तत्रैव रमते पुनः। यह संसार तत्व से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और तत्व से ही बना है। और विलीयते च तत्रैव तत्रैव रमते पुनः, उसी में विलीन हो जाएगा और फिर संचारित होगा। ऐसे ही अध्यात्म रामायण जो ब्रह्मांड पुराण का है, उसमें लेख आता है, लेख कि सीता जी वन में जाने के लिए राम के साथ तैयार होती हैं। राम कहते हैं कि नहीं, मत जाओ, तुम्हें नहीं जाना है। लेकिन ब्रह्मांड पुराण में श्लोक तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन अर्थ इस प्रकार से है कि सीता जी प्रश्न करती हैं कि आप राम हैं, रामायण पढ़ी है। जब रामायण पढ़ी है तो क्या किसी रामायण में किसी समय में राम वन को गए और सीता साथ नहीं गई? ब्रह्मांड पुराण में अध्यात्म रामायण जिससे उद्धृत है, अध्यात्म रामायण में ऐसा लेख आता है कि यह कलियुग का भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आप खाने के लिए मत जिए, जीने के लिए खाएं। जीविका आपको नित्य प्रति भगवान आहार दे रहे हैं, तो ऋषि ऋण से पूर्ण होने के पश्चात ही आप भूमिपुत्र मंगलवार
भूमि पुत्र मंगलवार के ऋण से, भूमि ऋण से, पितृ ऋण से उऋण हो सकते हैं। और पितृ ऋण से उऋण होने के लिए 16 संस्कारों की कथा, 16 संस्कार जो भारत भूमि से ही उदय हुए हैं, जहां आज गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार का पूरी तरह से लोप है। विवाह संस्कार में जाकर के संस्कार के कर्म पूरे होते हैं। 16 संस्कार में प्रथम गर्भाधान संस्कार है। आज भी कहीं कहीं लोक प्रथा है कि विवाह जब होता है स्त्री पुरुष का, तो संतान के लिए कुछ न कुछ पहले ही कि हाँ भगवान संतान देते हैं। पति पत्नी में प्रेम उत्पन्न करने के लिए राम ही केवल प्रेम प्यारा। लेकिन अब आज 16 संस्कार में गर्भाधान संस्कार में पूजा कौन सी है, क्या ध्यान है कि माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः। गर्भाधान संस्कार में ये बताया जाता है, ये ध्यान होता है कि माता शंकर, मात शंकर पित शिव जी ही, जो पार ब्रह्म परमेश्वर जिनके माध्यम से संसार का कल्याण हो रहा है, वही शिव जी के रूप में, महेश के रूप में, वही माता है, वही पिता है। और जब माता पिता पार ब्रह्म परमेश्वर के रूप में शिव जी हैं, फिर पापी को जार दीक्ष भारत भूमि में ही बंगाल में 28 नक्षत्र माना जाता है। वहां जूजे जोखा, यह अभिजित का 4 चरण का वर्णन किया गया है। आज अहिबल चक्र के लिए केवल 28 नक्षत्र लगाया जाता है। अभिजित मुहूर्त में ही भगवान आज श्री राम अवतरित हुए। और अभिजित नक्षत्र कलकत्ता आदि शक्ति जगत जननी काली देवी का स्थान, कि जिनकी कृपा से, जिनकी माया से कामाख्या बंगाल में ही आदि शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए, और आदि शक्ति की कृपा के फलस्वरूप कि विधि बस सुजन कुसंगति परहि, हानि मानी सामनी जगुन अनुसरहि। आदि शक्ति की कृपा के फलस्वरूप ही जब संजोग वश सज्जन लोग कुसंग में पड़ जाते हैं, तो फानी मानी समनी जगुन अनुसरहि। तो अपने गुण को वह उसी प्रकार से रक्षा करते हैं जैसे फणिक, जो मोती धारण करने वाले नागराज हैं, अपने मणि की रक्षा करते हैं जब वो कुसंग में पड़ते हैं। तो ऐसे ही सज्जन आदि शक्ति जगत जननी की कृपा से के फलस्वरूप अपने गुण को और गुण को ही ग्रहण करना है। थोथा दे ही उड़ाए, सार तत्व को गही रहे, थोथा दे ही उड़ाए। अतः सार तत्व को ही आपको ग्रहण करना है कि हम जीने के लिए खाएंगे और जीने के लिए खाने के लिए प्रभु मुझे देंगे। तो इसमें आपको लाभ क्या होगा? भगवान 6 चीजें विधिवश भाग्य के अनुकूल कही गई है कि हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। विधान की विधि के विधाता के हाथ में है 6 चीजें। कौन सी? हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। और ये 6 चीजें विधाता के अधीन है। और जब आप जीने के लिए खाएंगे, जीवन रहे मेरा, तो कहां से? क्योंकि 4 पदार्थ भारा भंडारू,
लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं। आदिशक्ति की कृपा में आप बड़ों की आज्ञा नित्यं वृद्ध्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल तब बढ़ता है नित्यम वृद्ध्योपसेविनः। इसीलिए महाजनों जैन गता से पंथा कहा गया है। तो मार्ग सदमार्ग ग्रहण करने के लिए आदिशक्ति की कृपा के अंतर्गत अपनों की सलाह आपको मानना है और अपने मन की करना है, निर्मल मन की करना है। आपका मन जब निर्मल है तो माता पिता बालक ही बोलावें, उधर भरे सो धर्म सिखावें। तब आप वो भले वो बड़े हैं, नहीं सुनाई पड़ेगा कि यह संसार में सबके माता पिता परमात्मा है, क्योंकि गर्भाधान संस्कार यही होता है। और गर्भाधान संस्कार के 4 ही सूत्र हैं कि माता पिता शिव और पार्वती हैं, और काली आदिशक्ति जगत जननी पराम्बा भगवती की कृपा से आपकी रक्षा सदैव होती रहेगी। तब उसके बाद आता है कि भगवान सीताराम आपके शरीर में निवास करेंगे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम वह आश्रम है जो सभी आश्रमों को उद्धार करता है। तो शंकर मात शंकर पित और पापी को जार बीच। पापी काली माता की कृपा से, और जब सीताराम उपस्थित होंगे हृदय में, तभी आप जय श्री राम का नाद कर पाएंगे। जय श्री राम रूप में पुत्र जो आप पूरा नहीं कर पाए हैं, जो आपके कर्म बच जाएंगे, वह पुत्र पूरा करेगा, संतान पूरा करेगी। और भूमि पुत्र का वर्णन अगले एपिसोड में आप सब देखने की कृपा करें। बोलो जय श्री राम।